Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sir. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। Sir, I'm Ronak Hashmi from India. I'm 22 years old, and Alhamdulillah, I'm working on women empowerment. I'm trying to help women of different cities to find out their purpose. I am having two basic questions. One is like my main focus is on homeschooling to make them understand that how homeschooling is going to work and how they can stop their child to get contaminated from school environment. But my I'm having a confusion that the surrounding I'm having is like most of the women are of the years of 17 and 18, like teenagers. They follow me on social medias and all. So that's why I have chosen that first I will do them empowerment. I will try to make them understand what is exactly purpose is and how to find it. So I'm not able to understand that from at which point I should start the homeschooling platform. Like, because for now I'm having the women of teenagers like in my surrounding. So that's why I'm working on their purpose, but I'm not able to recognize and set कि मुझे होम स्कूलिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए फिर, क्योंकि अभी तो टीनेजर्स आ रहे हैं. मैं उनको अगर होम स्कूलिंग समझाऊंगी उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा. पहले मुझे तो उनका पर्पस बताना है कि आप दुनिया में आए क्यों हो, लाइक दिस. सो प्लीज गाइड मी दैट हाउ शुड आई स्टार्ट. नो, आई थिंक पेरेंट्स को पकड़े आप. पेरेंट्स के अलावा टीनेजर्स को क्यों आप होम स्कूलिंग के ऊपर एंटाइज कर रहे हैं? टीनेजर्स आर नॉट डिसीजन मेकर्स ऑफ वेरेवर स्कूल और वेरेवर कैंपस एंड विच बिल्डिंग आर दे गोना स्टडी इन. आप पेरेंट्स के अलावा मदर्स को एंटाइज करें, मदर्स को इनवाइट करें. किस शहर में आप? आई एम इन कश्मीर करंटली, बट आई एम फ्रॉम मुंबई, बट आई एम लिविंग इन कश्मीर. कश्मीर किधर? In Kashmir, I'm living in Anantnag, basically a city. It's near Srinagar. Yeah. Okay. श्रीनगर में पाकिस्तान में आप तो फिर. Inshallah, I will try my level best to come once in my life before dying to meet you. No, you are in Pakistan. Inshallah, don't worry. You just have to believe in this. यही तो मसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं सॉल्व हो रहा. So क्वेश्चन ये है कि आपने पेरेंट्स को जब तक आप पेरेंट्स को नहीं इंटाइज कर सकती तो फिर आप इस काबिल नहीं हो कि आप टीनेजर्स के डिसीजन लें. ठीक है? Okay, और है आपके अंदर मिशन है ना. यही तो मैं चाह रहा हूँ. एक मुसलमान और कुछ कर नहीं रही, आप करना शुरू हो गई. यू आर माई हीरो, तो यू जंप इन द फायर नाउ. क्या नाम बताया आपने? It's Ronak. रौनक हाशमी. Yeah. Sir, my another second question is like as नहीं रुक जाए अभी पहले सुन लें जवाब. आग में छलांग लगाने के लिए तैयार है? Yes sir, I'm definitely. हाँ, तो फिर जलील हो ना आप जाके. जरा आंटियां आपको जब गालियां देके घरों से निकालेंगी ना और वॉकआउट किया करेंगी ना आपके सेशंस में से, कॉन्फ्रेंसेस में से, तैयारी पकड़े. मुसलमान है आप, हक के ऊपर तो आपको तनकीद आएगी. बस बताएं, कन्विंस करें लोगों को. बशीरम भी करें, नजीरम भी करें कि भाई फायदा क्या है होम स्कूलिंग का. और नजीरम से स्टार्ट करें जरा इन आंटियों को कि बच्चे के साथ कर क्या रही हैं लोग. नुकसान दिखाएं ना उनको, साइंस खोलें. ठीक है. बाय द वे, मैंने भी अपना मिशन होम स्कूलिंग से स्टार्ट किया था. जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की थी, होम स्कूलिंग, तो मैं आपको अपना ही तजर्बा बता रहा हूँ. बड़ी बड़ी गालियां पड़ी थी. ऐसे कह के उठते थे कि अच्छा सारे स्कूल गलत हैं, आपको नई साइंस समझ आ गई ना. साइंस पुरानी है, समझ अभी आई है. समझ नहीं आई है, पुरानी साइंस है. आपको मेरे से पहले आने जी थे, आप मेरे से 20-25 साल बड़े हैं. सो आई वॉज a little aggressive. I was not a girl, so mothers couldn't really relate to me. You're a girl. How old are you? I'm 22. So okay, you're not going to be able to do much because आंटी आपको कहेंगी पहले बेटा बच्चे पैदा करो तो तुम्हें पता चलेगा. बड़ा आसान है बच्चों को स्कूल से उठाना तुम्हारी उम्र में. ये जज्बाती हुई है मुसलमान औरत. ठीक है. तो पेरेंट्स को एंटाइज करने के लिए साइंस खोलें आप. वरना आप कभी भी नहीं किसी आंटी से कह सकती कि हम आंटी आप अपने बच्चों को तबाह कर रही हो. कहेगी बेटा आपके अपने हुए. ठीक है. तो इट्स अ प्रॉब्लम. यू गॉट टू सॉल्व इट. जब बच्चे पेरेंटिंग के लेक्चर देते हैं ना तो पेरेंट्स नहीं सुनते होते. आपने पेरेंटिंग के लेक्चर नहीं देने, आपने साइंस के लेक्चर देने. दिमाग कैसे तबाह किया जाता है, आइडेंटिटी कैसे शैटर होती है, पर्पस कैसे डाइल्यूट और डिलूजनल किस्म की हरकतें. देखिए 3 ही बंदे हैं जो कि आपको अफेक्ट करेंगे. बाप, उस्ताद, स्कॉलर चाहे वो क्रिश्चियन है तो उसका प्रीस्ट, पाकिस्तानी कह रहा हूँ, मुसलमान है तो मौलवी. यस, ये 3 आदमी हैं. ये 3 या तो बनाएंगे तबाह कर. इन 3 में से 2 तबाह कर भी एक भी ठीक हो जाए तो बंदा ठीक हो जाता है. हमारे साथ मसला है और पाकिस्तान में, श्रीनगर में
कि हमारे तीनों ही कंफ्यूज हैं। ये मसला है, तीनों में से एक चाहिए मुझे। स्कूल टीचर ऐसा कंफ्यूज बशिंदा है ना, इंडिया पाकिस्तान नहीं, अमेरिका में भी कंफ्यूज बाशिंदा, आइडेंटिटी की मतलब ही नहीं पता उनको। और दीन का तो कहते हैं, दीन और इस्लामियात के टीचर से पूछ लो, दीन के सवाल हैं तो। मैं तो फिजिक्स पढ़ाती हूँ, ये हालात है। तो वैसे घरेलू पॉलिटिक्स में आपने पीएचडी कैसे कर लिया? उधर भी फिजिक्स पढ़ाया करें ना, सास को भी, उधर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाते हैं। पर अपनी मर्जी से की चीजें हमें सब आती हैं, याद रखिएगा। दीन की बारी आती है तो नहीं, वो तो मौलवियों का काम है। तो फिर यही होगा। फिर ये तीन बंदे हमने अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए रखे हुए, आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए, सॉरी, तो इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस कर दी है जी। समझिए बात। जी address the right area of the psychology, the brain, the mind. Sure, sir. Jazakallah khair. Sir, I'm having just, I will take a minute. Second question. As I've already started working on this sector in homeschooling and alhamdulillah. आप ये बताएं, ये सवाल करते हो, जब मैंने कहा था श्रीनगर पाकिस्तान का, आपके दिमाग में क्या गुजरी थी? Sir, actually, as I said you, I'm in Mumbai. मैंने आपको डिसोनेंस, जान की डिसोनेंस दी है, ठीक है? हालांकि आपको पता ना, मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश नहीं खेलता, मैं मुसलमान बात करता हूँ। मैं कश्मीरियों को, स्पेशली कश्मीर के मुसलमानों को एक उस डिसोनेंस से निकालना चाह रहा हूँ कि अपना वो कश्मीरी कहना बंद कर दें। आप आजाद पहले से ही हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं आप लोग, ठीक है? Yes, exactly. आप कश्मीरी नहीं, आप मुसलमान हैं, ये याद रखिएगा। अगर मैंने जान के वो डिसोनेंस दी थी कि श्रीनगर, तो फिर पाकिस्तान में आप इंडिया क्यों बोल रही हैं? बहरहाल जी। Okay. So my second question was, actually I have already started working in the homeschooling sector with the mothers, those who are mothers of 4 children or the mother of one child. So my question was, like, I know how to set the curriculum, like from age of 1 to 7, because it is a developmental stage of the child where you have to work on the skills, motor skills and the psychological factors. But I'm stuck after the 7 or 8, the main era of the knowledge development begins, where the kid or the child is going to decide that what is his interest, what he want to do more, and slowly he's going to build up his purpose in his life. So I am stuck there. After 7, what curriculum I should set जो उसको सही direction में लेके जाए, balancing both the आखिर and the दुनिया. So like I'm not able to set the एंड वाला जो लफ्ज बोला आपने, एंड वाला जो फ्रेज है, बैलेंसिंग दुनिया एंड आखिरा, दुनिया एंड दीन या आखिरा, ये दिस इज अ फिलॉसफी आई डोंट एग्री विद, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बहरहाल आपने ये सवाल नहीं पूछा, तो नॉलेज तो आपकी डे 1 से स्टार्ट होती है। नॉलेज की जो एज है ना, एज ऑफ नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड। आपको चाहिए 7th ईयर प्लस का क्या curriculum, like because in India after 7 or 8 प्लस सिर्फ मैथ्स करेंगे आप। 7th ईयर से लेके 10th 12th तक मैथ्स, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, फिजिक्स, अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे आप, एंड देन यू गो स्टेप वाइज। मगर इन 3-4 सालों के अंदर अंदर आपके बच्चे को 12वें साल तक वो वाली मैथ्स आ जानी चाहिए जो इस ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। ठीक है, बट 4 आवर्स से ज्यादा एक दिन में ना, कोई एक कैप्सूल बनाएंगे आप 4 आवर्स से ज्यादा ना, सुबह अगर सुबह का कैप्सूल है तो 3-4 घंटे से ऊपर नहीं अपने बच्चे को पढ़ाना होम स्कूलिंग में। ठीक है, अगर आपने ज्यादा घंटे देने हैं, जो कि दे सकते हैं क्योंकि हमें कुछ स्टेजेस में कुछ टारगेट्स भी होते हैं, तो फिर आप बीच में मेजर गैप लेके आएंगे और फिर रात को करेंगे या शाम को करेंगे, इस तरह होगा आपकी। क्योंकि ब्रेन की साइकिल होती है, हार्मोन्स की साइकिल होती है हमारी डेली। आप उस साइकिल को चेक करेंगे कि इसका ग्राफ जो है ना, हर एक का पर 2-3 ही मेजर ग्राफ्स हैं, 2-3 डिफरेंट टाइप्स हैं साइकिल्स की। एक्चुअली 2 ही हैं, मैं 3 इसलिए कह रहा हूँ, एकेडमिक्स को पता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि तीसरी क्यों टाइप निकाल ली मैंने, मगर 2 मेजर टाइप्स हैं साइकिल्स की, जो न्यूरोकेमिस्ट्री हमें बता रही है अब। तो वो स्लीप पे भी डिपेंड करता है, वो जेंडर पे भी डिपेंड करता है, लड़कियों और लड़कों के अंदर भी थोड़ा फर्क होता है। लड़कियों के हाई कोर्टिसोल्स होते हैं, तो वो फिर यू कैन सी के उनको रात को भी कोर्टिसोल की साइकिल बढ़ती है। वी नीड टू नो फिर उसकी भूख की साइकिल क्या है। इसको ग्रेलिन मैकेनिज्म बोलते हैं, ग्रेलिन वो हार्मोन है। तो आप वो देखते हैं कि बच्चे की साइकिल्स क्या हैं, और आपको माओं को पता होता है, ये देसी तरीके से भी पता चल जाता है ना। तो आपको उस वक्त ऑप्टिमम टाइम निकालना पड़ता है कि बच्चे को कब पढ़ाना है। ये तो 2 नंबर है ना, सुबह 8 बजे स्कूल शुरू हो जाएगा,
और 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। Sir, I am very against of this. Like I don't. ऐसा ऐसा होम स्कूलिंग का मकसद कोई ये साइंस होता नहीं है, इसके पीछे। या होम स्कूलिंग का मकसद ये होता है कि हम घर में स्कूल ना सेट करें। होम स्कूलिंग का मकसद होता है कि स्कूल के माहौल को छोड़कर घर के माहौल में पढ़ाई करवाई जाए। तो मैं इस चीज नहीं, के बहुत घर के अगेंस्ट माहौल हूँ में कि नहीं, नहीं नहीं, घर के माहौल में नहीं। हम्म, अंदर अंदर हर बंदे का अपना माहौल है, उसको ट्रिगर किया जाए। ऑप्टिमम या दैट वेर लर्निंग यहाँ हेल्प। से, हर बंदे की अपनी ऑप्टिमम एक लर्निंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैं हम्म आपको जनरलाइज करके बता रहा हूँ कि केमिकल प्रोफाइल बता रही है कि कब सीखना चाहिए, दिमाग कब सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, तो उस वक्त पढ़ाए ना उसको। ठीक है, सुबह, इसलिए सर मैंने कहा अभी सुबह के जो घंटे हैं ना, वो यस। वो जनरली स्पीकिंग वो एक अच्छा कैप्सूल है। और फिर शाम को भी होता है, रात को भी। ओके ठीक है, सर, अभी आपने क्योंकि मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड फोकस ऑन मैथमेटिक्स एंड लाइक 11-12 की इयर्स में बच्चे को वो लेवल की चीजें आ जानी चाहिए जो ग्रेजुएशन का पर्सन कर रहा है, राइट? सो आई एम हैविंग आराम अ से। क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट कि बिकॉज इंडिया में ऐसा सिस्टम होता है। मैं खुद अभी एक इंटरनेशनल स्कूल में वर्क कर रही हूँ एज अ सर्वे कि मुझे कहाँ कहाँ चेंजेस लानी है। सो यहाँ पे भी मैंने देखा है कि अगर एक ग्रेड 1 का स्टूडेंट है, ही नो एवरी फॉर्मूला एंड ऑल, जो कि ग्रेड 6 के बच्चे को पता है, लेकिन स्टिल उसको ग्रेड 1 में रखा गया है ओनली बिकॉज ऑफ द एज क्राइटेरिया विच इज हैज बीन सेट बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल। सो अगर 11 ईयर या 12 ईयर में आकर वो बच्चा कर लेता है, लेकिन अगर मैं उसको स्कूलिंग में डाल रही हूँ बिकॉज ही वांट टू परस्यू द ग्रेजुएशन ताकि वो अपने पर्पस को अचीव कर सके, इवन इफ ही वांट टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर एनीथिंग, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो हाउ शैल आई ट्राई टू ट्रिगर द थिंग्स एट दैट फेज, हाउ शैल आई हैंडल दैट फेज? क्योंकि बच्चा तो सफर करेगा ना। बच्चा आएगा मुझे बोलेगा मम्मा आपने तो मुझे इतनी अच्छी तैयारी करवाई है, आई एम हैविंग द ब्रिलियंट ब्रेन, बट द आप चाह स्कूल रही इज हैं नॉट कि गिविंग द 5 साल चांस। का बच्चा 6 ग्रेड में जाए? हाँ, मैं चाह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द लेवल, जैसे आप बोल रहे हैं 11-12 की इयर्स में अगर उसको ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स आता है तो एटलीस्ट उसको ग्रेड 8 या ग्रेड 9 में एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू एज उनको एडमिशन दी नहीं, जाती तो है। उसको सिर्फ मैथमेटिक्स आता है ग्रेजुएशन लेवल का, और तो कुछ नहीं आता उसको। जस्ट अज्यूम अगर उसे लाइक लैंग्वेजेस में भी ही इज वेरी गुड नहीं, एंड लैंग्वेज, वेल। लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, और बताएं। साइंस। सोशल साइंसेस तो अभी इसने की भी नहीं है। नो नो, नॉट अबाउट सोशल साइंस आप लाइक क्या दिस। समझ रहे हैं यहाँ कि पे मैथमेटिक्स इंडिया उसको में ग्रेजुएशन लेवल का कैसे आता है? क्योंकि वो और कुछ नहीं पढ़ता, 3 साल सिर्फ मैथमेटिक्स करेगा वो। हम्म 7 to 12, 7 to 10 सिर्फ मैथमेटिक्स की, और बड़ी हाई एंड मैथमेटिक्स, मतलब और हम्म इतना टाइम नहीं है उसके पास। नीचे से लैंग्वेज को ओवरलैप करेंगे हम, लैंग्वेज सीख रहा होगा वो साथ साथ। हम्म 10th ईयर के बाद नेचुरल साइंसेस ओवरलैप करेंगी मैथमेटिक्स के साथ। तो मगर वो ओके 3 साल सिर्फ मैथ्स के 4 घंटे 6 घंटे जितने भी हैं, बेशक 1 घंटा भी आपने दिया, आई एम नॉट पुटिंग एन आवर लिमिट हियर, वो तो डिजाइन करना पड़ता है ना। मगर हम्म जितने भी आपने दिन के घंटे देने, वो सिर्फ मैथ्स के है, उसकी एज ही मैथ्स की है, उसका दिमाग ही मैथ्स मांग रहा है इस वक्त। एक ओके चीज और भी मांग रहा है उसका दिमाग, मगर मैं पब्लिक सेशन के अंदर वो टेक्निकलिटी नहीं खोलना चाह रहा। आपके लिए मैंने जनरल सा एक बताया कि ये इस तरीके से करिकुलम देखेंगे आप। ओके ओके, जज़ाकल्लाह या खैर सर। बारकाल्लाह फीक।